हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कल बहुत सारे कमेंट आए। कल के जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए। लोगों ने एक बात की, सर कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, छोड़ो, नया आ गया, नया आ गया। वैसे तो डेली नई खबर होती नहीं है, लेकिन इसमें नई है। बहुत ध्यान से सुन लो, 2-3 मिनट के अंदर दोनों ही पक्ष सुन लो। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर के लिए। ये बहुत मैं देखता हूं नीचे शिकायत, सर आप बदल गए हैं, ये चले गए। अरे क्या, छोड़ो उसके बारे में। सफाई, सबको सफाई नहीं देनी होती। देखो एक चीज सुनो, दोनों ही पक्ष सुनना, कोई किसी पर्टिकुलर के लिए ये नहीं है। मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड को दोबारा शिकंजे में लिया जा रहा है। ये मामला लंबा चलेगा। पान सिंह तोमर देखिए, ये लड़ाई लंबी चलेगी दद्दा। तो आप एक समझ लेना बात को कि दोनों ही लोग पढ़ते रहे। अब समझो नई न्यूज क्या है, और वो नई न्यूज ये है कि नई एफआईआर हो गई, नई रिट दायर हो गई है। और वो किन के द्वारा की गई हैं? ये उनके द्वारा की गई हैं जो पुलिस ने पकड़े थे। यानी जब महानगर में आईपीएस प्राची मैम हेड थी, उस दौरान जो एफआईआर होकर जो लोग पकड़े गए थे, जो जेल में ले जाए गए थे, उनमें से जो लोग छूटे हैं, उन लोगों ने एफआईआर कर दी हैं। अब समझाऊंगा कि वो एफआईआर क्या हैं, वो क्यों की गई हैं, और उनका मैं मतलब ऐसा क्यों निकाल रहा हूं कि सब लोग पढ़ते रहे, दोनों पक्ष के। बताता हूं दोस्तों, भर्ती बोर्ड को एक गड़बड़ हो गई। अब वो एक जगह तो बताएगा कि साहब नकल नहीं हुई है, और एक जगह उसको बताना पड़ेगा कि नकल हुई है। यानी ये जो लड़के छूटे हैं, लड़की है तन्नू चौधरी करके, वो उसमें मुख्य याची है उस रिट में। मैं आपको नंबर दे दूंगा अभी रिट का। तो वो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये रिट में ये कहा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कल्प्रिट बना दिया गया और हमको गिरफ्तार कर लिया गया, हमको दोषी साबित कर दिया। अब उन्होंने एक चीज और कही कि हमारी सीएलआर वगैरह ये सब चेक नहीं हुई है, हमारी सिर्फ क्या हुआ है कि इंटरव्यू लिया था। अब सर हमने 5 महीने पहले पेपर दिया था, 5 महीने के बाद डीबीपीएसटी हुआ है, तो आप हमको ये बताएं कि हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो नहीं आया, तो क्या हम धांधलेबाज हो गए? इस तरीके की बातें उन्होंने उसमें कही हैं अपने सफाई में। तो मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक जगह, यानी एक जगह पे अब क्या होगा कि भर्ती बोर्ड इस बच्चे को ये कहेगा कि ये नकलची है, ये प्रूफ करना पड़ेगा उसको, क्योंकि नोटिस जा चुका है बहुत से अफसरों के पास, उनके पास भी, जिन लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की होगी। प्राथमिकी मतलब समझ रहे हो? एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो वो तो किसी थाने में ही दर्ज की होगी। उसका जो बयान जारी करना था वो आईपीएस प्राची मैम को करना था, क्योंकि वो उस समय वहां की हेड थी। तो अब वो लोग भी नपेंगे, तो उन अधिकारियों पे भी नोटिस गया है। भर्ती बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इस समय पे विश्वकर्मा जी को भी तलब किया है, और कई बड़े बड़े लोगों को नोटिस गया है। तो अब भर्ती बोर्ड को फिर एक रिट। अब मैंने इसमें क्या कहा है आपसे कि ये रेट और आ गई, और अभी रेट और भी आ सकती हैं। साथियों, ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि पान सिंह तोमर ने कहा था कि ये रेस का मैदान है। जब रेस एक बार शुरू होती है तो कौन पीछे है और कौन आगे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस की फिनिश लाइन तक पहुंचना ही पड़ता है। समझ गए? तो ये लड़ाई लंबी जाएगी, और जैसा मैं सोच पा रहा हूं अपने बुद्धिमत्ता से, हालांकि मैं कोई ब्रह्मांड का ज्ञाता नहीं, लेकिन फिर भी एक इंट्यूशन होता है आदमी का, एक थोड़ा सा अनुभव भी होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब सरकार भी इसको ऐसा चाहती है, वरना ऐसी हरकतों पे तो जांच करा देनी चाहिए और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं करा रही, नहीं करा रही, मतलब कहीं ना कहीं संदेह है, और वो भर्ती को खींचना चाहते हैं। कब तक? 2000। तो इसलिए साथियों, चुनाव भी आ रहा है, तो इसमें बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, दोनों तरफ से गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो आपसे मेरी यही विनती है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये रेट आई है, इनकी सुनवाई होगी, इन पे भी कुछ ना कुछ निर्णय आएंगे। भर्ती बोर्ड के चेयरमैन से जवाब मांगा है, उनको भी ये साबित करना पड़ेगा कि भाई ये लड़का जो पकड़ा था, हाँ ये नकलची है। वो लड़का साबित करेगा, उसका वकील, के इसने नकल नहीं की है, सिर्फ महज इंटरव्यू के बेसिस पे इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यहां मामला फंसेगा, पेच फंसेगा दोस्तों। ये नई न्यूज थी, इसलिए मैंने आपको बताई है कि अब भर्ती बोर्ड को ही ये कहना पड़ेगा कि अब इसमें नकलची नहीं है, और भर्ती बोर्ड ही दूसरी तरफ ये सिद्ध करेगा कि इस बच्चे ने नकल की है। तो मामला लंबा चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थोड़ी देखो, कुछ नहीं दोस्तों, अपना ख्याल रखें,
बस इतना समझ लें कि लड़ाई लंबी चलेगी, आप पढ़ाई करते रहें, इसके अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। मैंने ये बोल दिया ना यूट्यूब पे, इसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा तो एक आध दो बच्चे पर पड़ेगा, जो असल में समझ जाएगा कि सर सही कह रहे हैं और अब हमको पढ़ना ही चाहिए, आगे जो भी होगा तो वो तो हमको मिलेगा ही, समझ रहे हो। अगर नहीं भी होगा तो हम उसको छीन नहीं लेंगे, तो जो होना है वो होगा, आपके हाथ में पढ़ाई है, कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी के माता पिता की उम्र लंबी हो साथियों। और मेरा बस ये कहना है कि अगर आपको कोई भी बात ऐसी लगती है कि हाँ ये बात इन्होंने ठीक कही है, ये नहीं कि मैं ये सुनना चाहता था, मैं ये नहीं, इन्होंने ठीक कही है, यही सत्य है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मुझसे जुड़ जाएं। जय हिंद।